इंडिया को कौन तोड़ेगा? इंडिया को तोड़ने की जिसने भी कोशिश की वो खुद टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ही तोड़ के दो टुकड़े में कर दिए। इनका नेता सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से छूटा था। ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उसी के बताए रास्ते पर बांटो और राज करो में विश्वास करते हैं। वो भी हिंदू मुस्लिम करता था, ये भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो उनके यहाँ नकली दल जुड़े थे जिसका कोई एमपी भी कहीं नामो निशान नहीं है। तो आपने जिनको भ्रष्टाचारी कहा उनको तो दूसरे दिन महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उनके पार्टी में चला गया वो जो वॉशिंग मशीन खोल रखा है बीजेपी ने, वो फिर वहाँ से धुल के साफ हो जाता है। एकजुट होकर धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स को ताकत देंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक संपन्न हुई, दूसरी बार तीसरी बार बैठक होना है, पर नाम निकल के आया इंडिया। अब इसको लेकर बीजेपी के लोग हैं वो तंज कस रहे हैं, बोल रहे हैं 3 महीने के अंदर इंडिया टूटकर बिखर जाएगा। बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा है। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? ये बयान पाकिस्तान की सोच से मिलता जुलता है। इंडिया को कौन तोड़ेगा? इंडिया को तोड़ने की जिसने भी कोशिश की वो खुद टुकड़ा टुकड़ा हो गया। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ही तोड़ के दो टुकड़े में कर दिए। इंडिया मजबूती के साथ उसमें भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। इंडिया कभी परास्त नहीं हो सकता, इंडिया जीतेगा। पर बोल रहे हैं ये 21वीं सदी का भारत है। सबको पता है, उनको भी पता होना चाहिए किस मुंह से इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो यहीं तो लड़ाई वो हार गए। बीजेपी वाले इस नाम से ही लड़ाई अपनी हार गए। इंडिया से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इंडिया को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। और उन लोगों का कहना है कि पहले जो अंग्रेज लोग थे वो इंडिया बनाया है, उन लोगों से भी लड़ा था और इन लोगों से भी लड़ेंगे, जीतेंगे तो हम लोग। अंग्रेज़ों से कभी भाजपा ही नहीं लड़े, ये तो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। इनका नेता सावरकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर जेल से छूटा था। ये एक लोग क्या बात करेंगे? ये तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, उसी के बताए रास्ते पर बांटो और राज करो में विश्वास करते हैं। वो भी हिंदू मुस्लिम करता था, ये भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी बीजेपी के लोग बयान दे रहे हैं वो उनकी हताशा और निराशा को ही प्रकट करता है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से जनता की नज़रों में गिर चुकी है। उसको बताने लायक कि कोई उपलब्धि रही नहीं कि 9 साल में सत्ता में रह के उन्होंने कौन से वादे पूरे किए। तो बोलने को कुछ बचा नहीं है। अब 26 विपक्षी दल एकजुट होकर एक मंच पर आ गए तो उनको तो एहसास हो गया कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो अनाप शनाप बयान दे रहे। अरे कम से कम भारत विरोधी बयान तो मत दो। भारत और इंडिया को अलग अलग समझने की भूल क्यों करते हो? भारत इंडिया एक ही है और एक ही रहेगा। कोई इंडिया को कमज़ोर नहीं कर सकता। आप लोग 26 दलों की बैठक हुई, उन लोगों इंडिया का भी बैठक हुआ, उन लोगों में भी काफ़ी दल जुड़े थे, बोल रहे हैं ज़्यादा तो उनके यहाँ नकली दल जुड़े थे जिसका कोई एमपी भी कहीं नामो निशान नहीं है। 20 दल ऐसे थे जिसका एमपी एमएलए भी नहीं है। ऐसे दलों का क्या महत्व है? आप 100 जुटा लीजिए। आपको ये बताना चाहिए नहीं जो आपके पुराने सहयोगी थे, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो, जेडीयू हो, आज कोई बीजेपी के साथ है क्या? सब छोड़ के चले गए। बीजेपी के साथ जो रहेगा उसका भी पतन हो जाएगा। बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया है। जुमलेबाजी करते रहते, झूठ बोलते रहे। झूठ बोलना और जुमलेबाजी करने की गारंटी कोई है तो बीजेपी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग हैं वो केवल सरकार को गाली देने का काम करते हैं। विपक्ष के लोग सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करते हैं। देश को बेचने के आपके प्रयासों के खिलाफ खड़े हैं। लोकतंत्र को आप कमज़ोर करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को फैलाना चाहते हैं। विपक्ष के लोग आपकी इस राजनीति को नहीं चलने देंगे, इसीलिए हम सब एकजुट हुए हैं। 26 दल का मतलब क्या समझे हो? भारत की आधी से अधिक आबादी के एक मंच पे आना। पिछले बार भी जब बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला था उन्हें मात्र 38% वोट मिला था और 62% वोट बीजेपी गठबंधन के खिलाफ गया था। चूँकि वो अलग अलग खेमों में चला गया तो उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठा लिया।
अब हमारे गठबंधन में वही 62% वोट जो एंटी बीजेपी है वो एक मंच पे आ रहा है। असल घबराहट की वजह यह है। पर प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आप लोग जेल जाने से डर रहे, इसीलिए तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो एकजुट हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। उनके कहने से क्या होगा? अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो आपने जिनको भ्रष्टाचारी कहा उनको तो दूसरे दिन महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इसका तो कोई जवाब उनके पास है नहीं। खुद प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे एनसीपी के नेताओं पर, और अगले दिन उन लोगों को मंत्री बना लिया। तो भ्रष्टाचारियों को सही मायने में कोई प्रोटेक्शन दे रहा है वो तो बीजेपी है और प्रधानमंत्री है। उनके पार्टी में चला गया वो जो वॉशिंग मशीन खोल रखा है बीजेपी ने, वो फिर वहाँ से धुल के साफ हो जाता है। और अगर बीजेपी की नीतियों का खिलाफत करिए तो आपके ऊपर मुकदमा ला देगा, आपको भ्रष्ट कहेगा। ये चला कि नहीं चलेगा? उनको बताना पड़ेगा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, 100 रुपये से ऊपर टमाटर की कीमत क्यों हो गई है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस 1200 रुपये का रसोई गैस का एक सिलेंडर मिलता है। इन सवालों का कोई जवाब बीजेपी के पास है नहीं। रोजगार कहाँ चला गया? एसबीआई जैसी बैंक के पैसे कहाँ चले गए? बैंकों की हालत क्यों खस्ता हो गई? हिंदू मुस्लिम करके आपकी राजनीति अब नहीं चलेगी। अब इंडिया के साथ राजनीति चलेगी। एकजुट होकर धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स को ताकत देंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी थे प्रेमचंद मिश्रा क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया 3 महीने के अंदर टूटेगा, इस पे भी क्या कुछ अपनी बातों को रख रहे थे वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।